मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शिकायत के बाद घटिया सामग्री वितरण का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आज नगर निगम महापौर अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षद दल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन है एवं आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। अरे नारी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, नारी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, खा गए भैया खा गए। मैंने आपको बता दिया ना कि सारी सामग्री उनको वापस हो गई। जी खराब और अच्छी से मतलब ही नहीं है, पूरी वापस। सब लोग, आदरणीय महापौर जी, सभी सभापति, सभी पार्षदगण और सभी हमारे भाई लोग कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए थे। चूँकि वो मैडम सौंसर में हैं, तो हमने ये ज्ञापन के माध्यम से हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया। 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मात्र 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी ने उस राशि को 51,000 रुपये किया था। 51,000 रुपये उन्होंने ऐसा किया था कि वो डायरेक्ट हितग्राही के खाते में जाएंगे, लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी सत्ता में नहीं रहे, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस नियम को बदलते हुए उसे सम्मान के रूप में देने की घोषणा करी थी। 13 मार्च को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 1365 विवाह हुए थे, जिन्हें 2-3 दिन के अंदर ही सम्मान और राशि देना था। लेकिन ये मांग हम दो लोगों द्वारा उठाई गई कि जो सम्मान ठेकेदार द्वारा दिया जा रहा है वो गुणवत्ताहीन, और इतना गुणवत्ताहीन कि कोई मैप था ही नहीं उसकी हम लोगों ने जांच की मांग रखी थी। उस जांच में भी ये पाया गया कि ठेकेदार द्वारा बहुत ही हल्की क्वालिटी की सामग्री दी जा रही थी। जांच रिपोर्ट भी उसकी आ चुकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी ठेकेदारों पे और अधिकारी, जो कि अभी पता चला है कि 4 अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, उन पे कोई कार्रवाई आज डेट तक नहीं करी गई है। और हम लोग इस बात को लेकर के ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर पहुँचे और हमने ये ज्ञापन दिया है कि अगर 2-3 दिन के अंदर हितग्राहियों को पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग पुनः आंदोलन करेंगे, और तब तक आंदोलन से उठेंगे नहीं जब तक हितग्राहियों को पैसा नहीं मिल पाएगा। हितग्राही परेशान हो रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बहनों का सम्मान, क्या बहनों का सम्मान? ये सम्मान है, आज 2.5 महीने में आप पैसे नहीं दे पाए। हितग्राही परेशान, हमारी बहनें परेशान हो रही हैं, रोज बेचारी चक्कर काटती है दफ्तरों के, उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। 1 दिन 2 दिन कहते कहते हम भी थक गए। हम मजबूरी में आज आपसे कह रहे हैं कि यदि ये 2-3 दिन में पैसा नहीं डालेंगे तो हमें मजबूरन आकर के रोड पे उग्र रूप धारण करना पड़ेगा, और जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। आज हम सारे नगर निगम के जनप्रतिनिधि सोनू माधो जी, नगर निगम अध्यक्ष, और हमारे पार्षद दल के नेता पंडित राम शर्मा जी और समस्त सभापति और पार्षदगण मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत जो भ्रष्टाचार छिंदवाड़ा में हुए हैं, प्रभारी मंत्री कमल पटेल के कहने के बावजूद भी उन्होंने ढकोसला हमारे हितग्राहियों बहनों के सामने किया था कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है भ्रष्टाचार करने की, उसी के तहत छिंदवाड़ा में एक भारी घोटाला हुआ, जिसमें 1365 विवाह मार्च में हुए, जिसमें जो सामग्री इन्हें वितरण होना था बिल्कुल घटिया क्वालिटी की गई। इनको जो जेवरात देने थे वो गलत के दिए गए, साथ ही इनको जो राशि दी जानी थी नहीं दी गई। इसके बावजूद जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी निगम अध्यक्ष सोनू माधो जी ने इसका आवाज़ उठाई, तो इन्होंने तुरंत आनंद फानंद में राशि देने की घोषणा की कि हम अब सामग्री नहीं देंगे, बल्कि जैसा कमलनाथ जी के शासनकाल में राशि दी जाती थी, राशि देने की घोषणा की, किंतु इन्होंने राशि भी नहीं दी गई। अब पूरे हितग्राही चूँकि नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं और हम परेशान हो चुके हैं उनका जवाब देते देते।
हम शासन से आज आग्रह किया, कलेक्टर मैडम से मिलने पहुंचे थे लेकिन नहीं मिली। हम संयुक्त कलेक्टर मैडम और एसडीएम अतुल सिंह जी को अवगत कराया है कि 2 से 3 दिन के अंदर इनकी मांग मानी जाए, अन्यथा हम सारे हितग्राहियों को लेकर यहाँ प्रशासन में बैठेंगे, यहाँ कलेक्टर कार्यालय में बैठेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। साथियों, मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ कि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर हमें पूरे जो अधिकार नगर निगम के पदाधिकारियों को दी गए, जनप्रतिनिधियों को दी गए, उसकी अवहेलना की जा रही है। चाहे आप देख लो, पिछले कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर एक बैठक हुई थी जिसमें शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की गई, जिसमें अधिकारी लोग उपस्थित थे, लेकिन इसमें ना महापौर को पूछा गया, ना निगम अध्यक्ष को पूछा गया, ना पार्षद जनप्रतिनिधि पूछा गया। इसके साथ ही जो कायाकल्प के भूमि पूजन हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बंटी साहू बताए कि वो किस हैसियत से एक आदिवासी महापौर का अपमान कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि का अपमान कर रहे हैं। प्रशासन और भाजपा की साठगांठ के चलते यहाँ पूरे विकास के कार्य को रोका जा रहा है। अगर ये शीघ्रता से सुधार नहीं हुआ तो हम एक भारी संख्या में यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी जवाबदारी स्वयं प्रशासन की होगी। दिल्ली में हुई निर्मम हत्या को लेकर आक्रोशित बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम। की घटनाएं पूरे देश में हो रही है। राजस्थान, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित पूरे हिंदुस्तान के हर मोहल्ला, हर गांव में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उसका कारण है कि ऐसा कोई ठोस कानून नहीं है, कठोर कानून नहीं है जिससे ये भयभीत हो सके। और अगर प्रतिक्रिया स्वरूप अगर और जनमानस मैदान में आएगा तो देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कठोर कानून बनाए लव जिहाद को लेकर, और बांग्लादेशी घुसपैठी और जो आज देश भर में अपने अपना घर बना लिए रह रहे हैं, 1960 के बाद जो भी ये रह रहे हैं उनके पूरे पूर्वजों की जानकारी लेकर इनको देश से भगाया जाए। ये कानून व्यवस्था के लिए बहुत घातक हो रहे हैं। जो लूट, डकैती, चोरी, धर्मांतरण, गौ तस्करी, सारे काम धड़ल्ले से चल रहे हैं। केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की नाक के नीचे दिल्ली में वहाँ राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल इनको दोष दे रहा है, केजरीवाल को दोष दे रहे हैं। ये राजनीति का समय नहीं है। हिंदू मानस का खून उबल रहा है, हिंदू युवा खून उबल रहा है। घर से बहन बेटी निकलना सुरक्षित नहीं है। 21 घाव मारना, 6 बार पत्थर पटकना, ये क्या दर्शा रहा है? कानून का राज है कि गुंडागर्दी का राज है? कि समूह इकट्ठे हो गए और हम 1000-2000 का प्रशासन ने शांति व्यवस्था मान ली, समूह की बात मान ली और दोषी को बख्श दिया? ऐसा नहीं चलेगा। निवेदन है सरकार से, केंद्र सरकार से कठोर कानून बनाया जाए लव जिहाद को लेकर। शासन से आरटीई की धारा के तहत प्रवेशित छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सौंपा ज्ञापन। सर और उसके साथ जो फिंगरप्रिंट्स की बात है उसमें भी काफ़ी, अगर वो कोविड के समय फिंगरप्रिंट बहुत अटक गए थे तो उसके पुनः उन्हें ऑफर किया जाए ताकि जो शेष बच्चे रहे उनको हम प्रतिपूर्ति कर एकत्रित हुए हैं। इसका कारण है कि हमारा जो आरटी का पैसा रुका हुआ है प्राइवेट स्कूल का पिछले 3 वर्षों का 2021 से लेकर अभी तक वर्तमान समय तक हमको पैसा नहीं दिया गया है, जबकि आदेश इसके लिए पहले पूर्व में ही 5 मई को जारी हो चुके हैं, पैसा भी आ चुका है। लेकिन कुछ डिजिटल प्रॉब्लम है ऐसा अधिकारियों द्वारा बताया गया है। तो वो क्या डिजिटल प्रॉब्लम है वो आधिकारिक तौर पर अगर ये सॉल्व करके हमको जल्द से जल्द वो पैसा दिलवा दें तो हमारे प्राइवेट स्कूल की भी थोड़ी जो आर्थिक समस्याएं से हम जूझ रहे हैं उससे हम भी निजात पा सकते हैं। और एक फिंगरप्रिंट्स का भी मामला आ रहा है कि जब बच्चों का आरटी में हम एडमिशन करते तो फिंगरप्रिंट्स प्रॉपर नहीं आ पाए, बायोमेट्रिक, तो उसको भी वो सॉल्व करें
छोटे बच्चों को आ ही नहीं रहे, फिंगरप्रिंट्स ही नहीं आ पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है और वो पैसा अटकने का वो भी एक कारण है। तो उसको बायोमेट्रिक कर दिया जाए। बायोमेट्रिक में क्या है, एज प्रिंट जो होती है फिंगरप्रिंट, उनकी वो प्रावधान है ही नहीं है, क्योंकि बदलते रहते हैं। जो आपके रेखाएं थंब की रहती हैं, तो उसका इशू ये है कि ऑलरेडी जो आधार में भी जब होता है तो आधार के लिए भी उसमें नहीं होता, तो उसमें जस्टिफाई नहीं हो पाता। दूसरा 5 मई को जब रिलीज़ हो चुके हैं तो डिजिटल या टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि सभी लोग कोविड के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और 2-2, 3-3 साल तक का पैसा रिलीज़ नहीं होगा तो हम लोगों की थोड़ी सी आर्थिक समस्या का निवारण हो जाएगा। और इसी के लिए हम लोग बार बार ये ज्ञापन देते हैं और इसका कुछ समाधान नहीं होता, तो ये तो बड़ी विडम्बना है। तो हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं ऑल एजुकेशन सोसाइटी बैनर के तले, फिर हम लोग को मजबूर होकर हम अपने माध्यम से दूसरे तरीके अपनाना पड़ेंगे। शांतिपूर्ण तरीका नहीं अगर सुलझेगा तो हम लोगों को दूसरा धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो इसको आप लोग कृपया ध्यान दीजिए। बेटे के इलाज के दौरान नागपुर गया हुआ था पीड़ित, उसी बीच घर में हो गई चोरी। पीड़ित व आरोपियों की शिनाख्त कर पुलिस को शिकायत की, पर पुलिस सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से भी इस बात की शिकायत की, लेकिन अभी तक पीड़ित को नहीं मिला न्याय और पीड़ित आज न्याय पाने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। जी बताइए। मेरा नाम मुकेश महोरे है। मेरे यहाँ दिनांक 14/3/2023 को चोरी हुई, चांद थाने की घटना है। और हम लोग बच्चे का इलाज कराने नागपुर गए थे और 16 तारीख को FIR भी हुई, जिसका FIR नंबर 0141 है। और मैंने आरोपी के द्वारा कबूल भी कर लिया गया था, किंतु पता नहीं किस कारण से क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर घटना को दूसरा रूप दे दिया गया और मेरे द्वारा SP को, IG महोदय को, उमेश जोगा जी को भी आवेदन दिया गया, लेकिन मेरी कोई प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरे मेहनत करके मेरी पत्नी के लिए जेवर और चांदी बनाया था, लेकिन वो चोरी चले गए और मैं दर दर भटक रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, लेकिन मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। कितने की चोरी हुई थी? लगभग 1 से 1.5 लाख की चोरी है वो, और जिसमें कान के पेंडल थे, गले का मंगलसूत्र था, हार थे और इस प्रकार चोरी हुई है। और कुछ नकदी थे, कुछ राशि नकदी भी थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कहीं भी जा रहा हूँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो चांद थाने की पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही? मेरे द्वारा CM हेल्पलाइन भी लगाई गई थी, लेकिन वो भी वापस ले ली गई और मैं बार बार वहाँ के संबंधित थाना प्रभारी मिश्रा जी से मिल रहा हूँ, वो भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उनसे बार बार निवेदन किया कि महोदय जी इस पर आप विशेष संज्ञान लें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश महोरे है, मैं धमनिया का रहने वाला हूँ। पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम में अमरवाड़ा सब डिवीजन की बैठक लेकर अपराधों की समीक्षा की। के मुख्यालय में अमरवाड़ा सब डिवीज़न के सभी थानों की बैठक ली जा रही है। मुख्य रूप से केसेस में पेंडेंसी के संबंध में बैठक ली जा रही है। साथ ही जन सेवा अभियान में क्या कार्रवाई हुई है, CM हेल्पलाइन की क्या स्थिति है, ये विशेष हमारा फोकस है। हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं उनका निकाल हम शीघ्र करें, फरियादियों को अनावश्यक ना भटकना पड़े, तत्काल उनकी बातों की सुनवाई हो, इसमें सख्त हिदायत सभी थाना प्रभारी को दी जा रही है। साथ ही साथ कई बार कुछ कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ के कारण कई बार मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने में देर में, कई मर्ग और इसमें डिले है, तो इसमें जल्द से जल्द निकाल हो, इस संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारी महिला मोर्चा गरिमा दामोदर जी ये सम्मेलनों को कम्युनिकेट करेंगी। तो 18 तारीख को हर विधानसभा में हमारा मोर्चों का सम्मेलन होगा। समय रहेगा 12 बजे से 11-12 बजे का, आप लोग जो भी उचित समय लगे समय देकर के बहुत प्रॉपर 12 बजे का समय हम लोग 12 बजे मैक्सिमम 1 बजे तक के, तो हर विधानसभा में हमको यहाँ मोर्चों का सम्मेलन करना है। और जैसे आप लोग आज समस्त अधिकारी पूरे संगठन के लोग आए, उसमें बड़ी संख्या में हमको लोगों को लेकर के पहुंचना है। स्थान भी ऐसा तय करें कि तो
18 तारीख का जो हमारा ये सम्मेलन का कार्यक्रम है, इसमें प्रदेश से वरिष्ठ लोग आएंगे इस मोर्चों के सम्मेलन में, और उसके बाद उसमें प्रकोष्ठों के भी लोग रहेंगे, अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 20 तारीख से महाजनसंपर्क का। इस महाजनसंपर्क के कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि 10 तारीख के पहले आप लोग प्लान बना करके दे दें